समाधि तंत्र की गाथा नंबर 40 पर हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें हम कल कर रहे थे, चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही राग देश के क्षय का उपाय है। चैतन्य स्वरूप मतलब स्वद्रव्य, अपनी आत्मा, उसमें उपयोग को जोड़ना। उपयोग भी आत्मा ही है, आत्मा को आत्मा में जोड़ना, ये है चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना। उपयोग को जो है आत्मा का लक्षण है, और इसको वेद से कहें तो जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग के लक्ष्य, उपयोग के भेद हुए। तो ये उपयोग जो है आत्मा का लक्षण है, और उसको कहाँ जोड़ना? अपने में ही, चैतन्य स्वरूप में जोड़ना। यही एक मार्ग है राग देश के क्षय का कारण। राग देश को क्षय करना है तो उपयोग को अपने अंदर ले जाओ। इसके अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर, अब ये लोग इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि बाहर के पदार्थों में आपकी इंक्लिनेशन है, उधर आपका ध्यान है। बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे, कि ध्यान तो आपका बाहर की चीजों पे है, और आप चाह रहे हैं राग द्वेष का क्षय हो जाए, तो ज्ञानी क्या कह रहे हैं? वे कभी क्षय नहीं हो सकते। इसका मतलब जब तक बाहर से नहीं हटते, राग द्वेष क्षय नहीं हो सकता। ये बात समझ में आती है कि हमारा उपयोग जहां है उस हिसाब से। तो पहले तो देह आदि से भिन्न, देह आदि से भिन्न और परमार्थ से राग आदि से भी भिन्न, दो चीजों से भिन्न बताया यहां पर, कि देह शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार, उससे अपने को भिन्न करना है, और निश्चय में राग आदि से भी भिन्न हूं। अब निश्चय शब्द क्यों कहा गया? यहां पर आपका प्रश्न हो सकता है कि राग आदि तो मैं खुद ही करता हूं, राग आदि जो मैं करता हूं, तो उसको, उससे भिन्न कैसे हो जाएगा? तो यहां पर है, वो हाँ जी। हाँ, व्यवहार और निश्चय की बात। हाँ जी। विभाव में जो कार्य हो रहा है वो विहार में हो रहा है, व्यवहार से तो हम सही मानते हैं, पर निश्चय में वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मैं अपने स्वभाव में हूं, अपने होश हवास में हूं, तो मैं राग कर ही नहीं सकता। इसका मतलब बेहोशी में या विभाव में, विकारी भाव में जाकर मैं राग आदि करता हूं। तो इसका अर्थ हुआ कि निश्चय में, एक्चुअल में, इनफैक्ट मैं राग आदि नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि परमार्थ से राग आदि से भी भिन्न। ऐसे चिदानंद स्वरूप का भान किया हो, ऐसे चिदानंद, उस आत्मा का भान, उसका ज्ञान किया हो, उसको ही उसमें उपयोग की लीनता होती है। अब जिसको इसका पता लग गया कि ये आत्मा चिदानंद स्वरूप ये है, तो वही उसमें उपयोग की लीनता करेगा। मतलब उसके अंदर जिसको समझ होगी वही तो करेगा ना। यहां पर एक बेसिक चीज बताई जा रही है कि ज्ञान का होना भी जरूरी है, जानकारी होना भी जरूरी है। अब जब उसको अपने आप का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा ऐसा हूं, तो उसमें लीनता होगी। परंतु जो जीव देह आदि की क्रिया को अपनी मानता हो, जो जीव देह आदि की क्रिया, देह जो कर रहा है या जो भी हो रहा है, उसको अपनी मानता हो अथवा राग से लाभ मानता हो, कि मुझे इससे फायदा हो रहा है, बाहर की चीज से जो उसको अपना मान रहा है, ऐसा जो कर रहा है, मैं जैसे कोई अपना शरीर के संबंधी को कार्य कर रहा हूं, तो उसको ये सोच के कि इससे, इसका नहीं करूंगा तो मेरे को लाभ नहीं होगा, यानी उस राग से लाभ मानता है कि इससे मुझे फायदा होगा, मैं ये कार्य करूं शरीर से तो मुझे ये लाभ होगा, या ये मैं इस तरह की एक्सरसाइज करूं तो मुझे ये लाभ होगा, या इस तरह का मैं खाना खाऊं तो मुझे ये लाभ होगा, या ऐसी दवाई का प्रयोग करूं तो मुझे लाभ होगा। तो इसका मतलब जो शरीर की क्रियाओं उनके प्रति राग कर रहा है, और ये सोच के कि इससे मुझे लाभ होगा। समझा ना, जो जो कर रहे हो आप, परंतु देह आदि की क्रिया को अपनी मानता हो अथवा राग से लाभ मानता हो, उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे चुकेगा? जिसकी सोच ही यही है कि शरीर के लिए मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये करूंगा ये लाभ होगा,
और ये सारी जो है आपकी हाइजीन फिजियोलॉजी जो भी है वो यही सारा, जो मेडिकल लाइन ले लो, कुछ भी ले लो, कि वो अब उसमें अगर उसका ध्यान लगा होगा कि ये वाला, ये ट्रीटमेंट करने से मुझे ये फायदा होगा, ये ट्रीटमेंट करने से मुझे ये फायदा होगा, तो फिर देह से उसका राग कैसे हटेगा? आजकल तो कितने तरह के ऐसे क्लिनिक, वो बोलते हैं कि आप उसको, जिम होती है, और एक और भी कई तरह के होते हैं जिसमें कोई हॉट बाथ हो रहा है, कोई स्टीम बाथ हो रहा है कहीं पर, ऐसे ऐसे कई होते हैं ना खुले हुए सेंटर, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। स्पा स्पा हैं? स्पा स्पा। स्पा स्पा। हाँ जी। हाँ, ये वही नहीं पता। तो मतलब कि वो उसमें, वो क्या है, शरीर के प्रति राग है ना, और ऐसा करने से उसको पता लाभ है, तो अब वो उसकी तरफ झुका हुआ है, तो वो आत्मा की तरफ कैसे आएगा? यानी उसका जब उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा? समझ गया ना? जहां लाभ माने वहां से अपने उपयोग को कैसे हटाएगा? अब उसको पता है मुझे तो यही फायदा हो रहा है, तो उसे वो उपयोग हटा नहीं सकता, नहीं हटाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलिए। इसलिए उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में एकाग्र करने की, उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में एकाग्र करने की इच्छा वाले को, अब जो जिसकी इच्छा है कि वो अपने इसमें आत्मा में एकाग्र कर दूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रथम तो अपने स्वरूप को देह आदि से, राग आदि से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। क्या मतलब? कि पहली कंडीशन तो ये है, बेसिक, क्या, कि स्वरूप को देह आदि से और राग आदि से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा? ये जो आप पढ़ रहे हो, ये तो वेद ज्ञान से ही पता चलेगा। वेद विज्ञान है ये, इसका मतलब जिनवानी शास्त्रों से ही पता लगेगा ना, शास्त्रों के अध्ययन हाँ से। जी। और बिल्कुल हाँ जी। हमारे बिल्कुल। जो आगम है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं। जैसे द्रव्यान योग है, जिसमें ये तात्विक ज्ञान मिलता है आपको। और एक होता है चरणानुयोग या कर्णानुयोग होता है, जिसमें प्रथमानुयोग। एक होता है कथानुयोग। प्रथमानुयोग होता है कि पुत्र, हाँ। हाँ, वो प्रथमानुयोग, इसको हमारे प्रथमा योग नहीं कहते, दिगंबर में प्रथमा योग कहते हैं। वो हाँ, चरित्र का, जैसे चरित्र का वर्णन होता है जहां जहां को, थोड़ी सी तरफ में स्टार्टिंग में ही है। हमारे जैसे कथान योग होता है, एक गणितान योग होता है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इनसे हमें कुछ, जो जो सब्जेक्ट वाइज जहां जहां जो कुछ होता है उस संदर्भ में समझने के बाद, द्रव्य नियोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब द्रव्य नियोग को नहीं जाना तो ये आगे का काम चलेगा ही नहीं। आपने कर्णानुयोग चरणानुयोग पढ़ लेके ये इतना उपवास करें, इतना वो तपस्या कर रहे हैं, ये जिस तरह से अंतःकरण सूत्र में आता है, या कथानुयोग है, ज्ञाता धर्म कथा में आता है, तो उनसे पढ़कर जब तक ये वाला ज्ञान नहीं होगा, द्रव्यानुयोग या जिसको कहते हैं, तब तक ये वेद विज्ञान कहाँ होगा? तो इसका मतलब हमें स्वाध्याय करना जरूरी है पहले तो प्रथम तो अपने स्वरूप को देह आदि से और राग आदि से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। वो होगा स्वाध्याय से। और जगत के किसी भी बाह्य विषय में, मतलब ये जानकारी जो है कहां से मिलेगी? भी शरीर और राग आदि से मैं भिन्न हूं, स्वाध्याय से मिलेगी ना। और स्वाध्याय में कितने अंग है स्वाध्याय के? बीच बीच में से पांच 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 अंग अंक। हैं। वाचना, प्रश्न। इतना। वाचना जो है, पर्यटन। अभी इस समय वाचना वाला अध्ययन। काम चल रहा है, कि मैं हाँ जी। वाचना, मतलब बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दोनों का हाँ वाचना हो रही है। जी। वाचना देने वाला और वाचना लेने वाले के दोनों का स्वाध्याय हो रहा है। और दूसरा परीक्षना, बीच बीच में परीक्षण। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछना। वो परीक्षना है, वो भी स्वाध्याय है। फिर है ये हाँ जी। उसको प्रश्न पर्यटन। पूछकर शंका निवारण हो गया, उसको बार बार उसको पढ़ना, हाँ पर्यटना, जी। पर्यटन। रिवीजन करना, रिवाइज हाँ जी। करना, पुनः पुनः पढ़ना, उसको पर्यटना। और फिर जो पढ़ा है वो आपका ज्ञान, मतलब प्रश्नों से तो शंका समाधान हो गया, और बार बार पढ़ने से वो रट लिया जैसे, मतलब वो आपके ध्यान में, अब बैठ के उसका चिंतन करना, चिंतन वो अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा। हो गया। अनुप्रेक्षा। हाँ, और फिर उसको अगर किसी के सामने हम बताते हैं तो वो कथा, वो हो गया धर्म कथा। धर्म कथा, धर्म कथा। धर्म कथा हो गया।
तो ये 5 अंग हैं, पांचों अंगों से ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के माध्यम से आपको ये ज्ञान हुआ कि वेद विज्ञान ये है। तो ये इसीलिए कहा कि प्रथम तो अपने स्वरूप को देह आदि से और राग आदि से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। समझ आ गई। जगत के किसी भी बाह्य विषय में अथवा उस ओर के राग में, जगत के किसी भी बाह्य विषय में, बाहर कोई भी चीज है उसमें या उसके उस ओर के राग में, कहीं स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति नहीं है। मतलब इसको कहते हैं ना, ख्वाबो ख्याल में नहीं हो सकती कि मेरा सुख और शांति उसमें है, नहीं है। मेरा सुख तो मेरे अंदर है। ये मतलब है कि बाहर कुछ नहीं है, वो क्षणिक है। अब मान लो कि आपके मन में आ गया कि भी वहां वो फलाने हिल स्टेशन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया है, तो उसमें उस ओर आपका राग होता है, भी हमें सुख मिलेगा, लेकिन कितनी देर का, क्षणिक है। कुछ दिन वहां रुकना पड़ जाए तो घर की याद आती कि नहीं आती, वापस मैं चलो। और कहीं बाहर गए हो और वहां पर कोई दंगा फसाद हो जाए और ना तो कहीं जा सको ना आ सको, कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ हो, तो क्या हालत होगी। अब बोलो, उस जगह पर क्या आपको सुख मिला, उल्टा दुख हो गया। ये घटना एक बार हमारे साथ घटी भी थी, बहुत पुरानी बात है। हम गए थे वहां दार्जिलिंग, और वहां वो गोरखा वगैरह को उनका कोई आंदोलन चल रहा था, तो मारकाट हो रही थी और गाड़ियां बंद, रोड बंद, सब ब्लॉक। तो फंस गए वहां। होटल वाले ने भी जवाब दिया, हमारे पास तो राशन है नहीं, अब तो नीचे से आ नहीं रहा, चावल मिल सकते हैं, आटा उटा तो है नहीं। फिर वहां से भी निकले, बस अड्डे पे आगे खड़े रहे, बसों की बसें इकट्ठी होंगी तो फिर चलेंगी। तो वो हालत हो गई थी, क्या सुख मिला बोलो। वो सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए। तो ये है कि बाहर में कहीं सुख है ही नहीं। जो वहां फिर होता है, किसी न किसी तरह अब घर पहुंचे हम, अपनी सेफ जगह पर पहुंचे, तो ये सबसे सेफ जगह तो यही है, आत्मा। तो बाहर में कहीं भी सुख नहीं है। वो लगता है कि सुख है, लेकिन असली सुख जो है वो इस आत्मा में ही है। वो ये बात ये कह रहे हैं कि कहीं स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति उसमें नहीं है, बाहर में। अनंत काल से बाहर के भाव किए, ये बाहर की चीज सारी विजिट की हमने। अरे पूरे लोक में 14 राजू लोक है, कितना विशाल, कल बताया था ना, बहुत विशाल लोक है। और उसमें एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया, और वहां के पुद्गल ग्रहण नहीं किए, किए कि नहीं किए। मतलब कोई एक पुद्गल भी, एक परमाणु भी इस लोक का मैंने अनंत बार प्रयोग किया है, पहली बार नहीं। ये अनंत काल से बाहर के भाव भी किए, परंतु मुझको किंचित भी सुख नहीं मिला। जगत में कहीं मेरा सुख हो तो वह मेरे निज स्वरूप में ही, अन्यत्र कहीं नहीं। ये बात है कि जगत में कहीं मेरा सुख, मेरा मतलब आत्मा का, शरीर की बात नहीं कर रहे हम। शरीर का सुख को साता बोलते हैं और आत्मा के सुख को सुख बोलते हैं। ये मेरा सुख जो है वो बाहर नहीं है कहीं भी। तो वह कहाँ है, मेरे निज स्वरूप में ही, अन्यत्र कहीं नहीं, यानी और कहीं नहीं। इसलिए अब मैं बाहर का उपयोग छोड़कर निज स्वरूप में ही उपयोग को जोड़ता हूं। ठीक है। ये जानकारी हुई, स्वाध्याय से पता लगा, वेद विज्ञान हुआ, तब वो उसमें आता है कि बाहर से हटकर निज स्वरूप में अपना उपयोग लेकर आता है। ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक धर्मी जीव, ऐसे निर्णय होता है। और तो धर्मी जीव बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में जोड़ता है। धर्मी मीन्स ज्ञानी, बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में अपने अंदर अंतरात्मा में जोड़ देता है। आगे, अब यहां तक हमने कल किया था, अब यहां से हम फिर देख रहे हैं चैतन्य स्वभाव की महत्ता, चैतन्य स्वभाव की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या महिमा है, और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता। कंपेयर कीजिए दोनों को। कहां तो चैतन्य स्वभाव अपने शुद्ध आत्मा की महिमा है, और बाहर की इंद्रियों के विषयों की, वो तुच्छ हैं, वो तो सब मतलब हमें भ्रम है, सुखाभास है, सुख नहीं है। तुच्छता जानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भावना में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है। ये प्रेम का मतलब मोह, प्रेम भी मोह ही होता है।
ये कहते हैं नहीं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, बच्चों से ना प्रेम करें, ये क्या है? वो भी मोह है। प्रेम कहो या मोह, एक ही बात है। पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वीतरागी आनंद का अनुभव होता है। ऐसा करने से जब वो अपने आत्मा में आता है तो उसको वीतरागी, जो केवलियों को जो आनंद आता है, वो वाला आनंद उसको अनुभव में आता है। आगे देखिए, वह प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है। अब अगली गाथा नंबर 41, 41वीं गाथा है, जिसका ये ऊपर संस्कृत में ये दिया था ना, यहाँ नहीं, इसकी का मूल, हाँ ये है। आत्म विभ्रमजम दुख दुख मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्त्र निर्वान्ति कृत्वपि परमं तपः। इसका अर्थ यह है, आत्म भ्रांति से दुख हो, आत्म भ्रांति कि आत्मा की भ्रांति हो रही, कि आत्मा की पहचान नहीं हो रही, उससे क्या होगा? दुख होगा। और आत्म ज्ञान से शांत, जो आत्मा का ज्ञान होगा तो उससे दुख शांति मिलेगी। दुख और शांति को कंपेयर किया है कि दुख कहाँ है और शांति कहाँ है। आत्मा का की भ्रांति हो रही है, उसमें आपको मुगालता लग रहा है कि ये आत्मा है, पर को अपना मान रहा है, ये आत्म भ्रांति होगी। और आत्मज्ञान अपने आप का ज्ञान होने से दोनों में एक तरफ दुख है, एक तरफ शांति है। इस बिन शांति ना हो, भले कर ले तप दुर्तांत। ये जाने बिना, आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इस बिन शांति ना हो, भले भले कर ले तप दुर्दांत, कितना तप कर ले तब भी शांति नहीं मिलेगी। कितना कठोर से कठोर तप कर ले, कंडीशन क्या है? आत्मज्ञान हुए बिना शांति नहीं मिलती। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो कितना भी तप कर ले, करोड़ों करोड़ों मास खमन कर ले, तब भी वो आत्मा की शांति नहीं प्राप्त होती। तो ये था गाथा नंबर 41। अन्व्यार्थ है, आत्म विभ्रजम, शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला। देखिए, शरीर आदि में आत्म बुद्धि, कि शरीर में, शरीर मैं हूं, आत्म बुद्धि का मतलब उसमें अपनापन, शरीर में अपनापन, ये विभ्रम है। ठीक है। इससे उत्पन्न होने वाला दुखम, यानी दुख या कष्ट, आत्मज्ञानात, शरीर आदि से भिन्न रूप आत्म स्वरूप के अनुभव करने से। आत्म का ज्ञान हुआ कि आत्मा का अनुभव हुआ, एक ही बात है। शरीर आदि से भिन्न रूप आत्म स्वरूप के अनुभव करने से प्रशाम्यति, प्रशाम्य शांत हो जाता है। अतः जो पुरुष तत्र भेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में अयथा प्रयत्न नहीं करते, यत्न नहीं करते, अयथा, वे परमम यानी उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप 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 को कृतवापी करके भी न निर्वांति, निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। फिर पढ़ रहा हूं इसको। शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला, आत्म बुद्धि कहाँ होगी? शरीर आदि में, शरीर से अपनापन होने से ये जो विभ्रम है, ये जो भ्रांति है, उससे उत्पन्न होने वाला क्या उत्पन्न होगा? दुख। क्योंकि अभी कह चुके हैं ना कि आत्म भ्रांति से दुख है और आत्म ज्ञान से शांति है। तो वही बात यहां आ रही कि उस विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख यानी कष्ट, शरीर आदि से भिन्न रूप आत्म स्वरूप के अनुभव करने से, और शरीर आदि से भिन्न जो आत्म का स्वरूप है उसका अनुभव करने से क्या हो जाता है? वो दुख शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, अब ये नेगेटिव बात आ गई, जो करने वाले उनका तो शांत हो जाता है, और जो नहीं करते, वो प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर, दुर्धर, दुर्धर मतलब बहुत कठोर तप कर रहे हैं, उसको तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, यानी उस तप से भी मोक्ष नहीं होता। आगे देखिए टीका। आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ, आत्म विभ्रम का मतलब समझ गए कि पर में अपनापन, अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि। अनात्म मतलब जो आत्मा से अलग है, अनात्म जो आत्मा नहीं है, आत्म रूप,
अनात्म रूप है वो। अनात्म का मतलब जो आत्मा नहीं है, उस अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि कि वो मैं हूं, वह आत्म विभ्रम, उससे उत्पन्न हुआ जो दुख, वह शांत होता है। किससे शांत होता है? आत्म ज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से। यानी शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से दुख हुआ, और वो मिटता किससे है? आत्म ज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से वो दुख शांत होता है। आगे दुर्धर तप के अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब करना, तप करने की आचरण से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं। अगर आपने ये समझ लिया कि तप करने से सिद्धि, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति की सिद्धि मतलब मुक्ति का सिद्ध हो जाना या मुक्ति प्राप्ति होना, कि दुर्धर तप के अनुष्ठान से मुक्ति की सिद्धि होने से, ऐसा अगर ये मान लिया कि उससे सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, उस दुख का उपशम होगा नहीं। उस दुख का उपशम होगा नहीं। क्या मतलब? दुर्धर तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं। जन्म मरण के दुख का बोल दो। नहीं नहीं, थोड़ा और फिर पढ़ रहा हूं उसको। दुर्धर तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं। भी आपने तप कर लिया, तो जो आपको दुख है वो दुख की शांति तो हो नहीं रही, दुखी हो रहे हो उसमें, दुर्धर तप में तो। तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं। ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं, अब यहां आशंका की बात आ रही है, कि ना इत्यादि अर्थ उसमें, अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते। थोड़ा शब्दों का समझना पड़ेगा इसको, ये टीका है ना, इसलिए थोड़ा आगे पीछे शब्द आ रहे हैं। फिर पढ़ रहा हूं, दुर्धर तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं। जिसको ये आशंका है कि भी इस तप से मुक्ति की सिद्धि होने से, और दुख दुख तो जाएगा नहीं, तो ऐसी आशंका करने को कहते हैं कि ना इत्यादि उसमें, अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते, कि उनको जब तक आत्म स्वरूप का भान नहीं होता तब तक निर्वाण नहीं होता, और निर्वाण हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। मतलब यहां पर ये था कि इस अनुष्ठान से मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का, दुख कौन सा? दुख कौन? जन्म मरण का दुख। अरे, पर में आत्म बुद्धि, उससे दुख हो रहा था, अच्छा। वो उसका उपशम होगा नहीं। ये कह रहे हैं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं ना इत्यादि इसमें, अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते। मतलब जब तक आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करोगे, तब तक वो तप भी आपको कुछ नहीं करेगा। ये अर्थ निकलता है। और अर्थात सुखी नहीं होते, क्या करके भी, तप करके भी, क्या तप करके भी? परम तप, अर्थात दुर्धर अनुष्ठान, दुर्धर तप तप कर भी वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। थोड़े टीका में ना शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं, इसको आप भावार्थ में ठीक तरह समझ जाएंगे, कि आत्म भ्रांति से, अर्थात शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से, आत्म भ्रांति, शरीर आदि आदि में आत्म बुद्धि से दुख उत्पन्न होता है। जो दुख उत्पन्न होता है वह भेद ज्ञान से नाश को प्राप्त होता है। भेद ज्ञान के बिना वो, मतलब और कोई तरीका नहीं है। जो वेद ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, अब ये तो किया नहीं उन्होंने, और घोर तप करने पर भी मोक्ष मार्ग अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस संदर्भ में आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। गुरुदेव ये ऊपर की लाइन नहीं समझ में आई। वो ये ऊपर मतलब ये मुक्ति कैसे लिखा है? दुर्धर तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि कैसे होगी दुर्धर तप के अनुष्ठान से? नहीं, ये नहीं समझ में आया। मुक्ति किसकी हो रही है ये? मुक्ति तो अपन मोक्ष को बोलते हैं ना गुरुदेव, ये क्या मतलब? समझ नहीं आया कुछ। नहीं,
नहीं, क्या दुर्धर तप के अनुष्ठान से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं। ऐसी आशंका करने वाली आशंका की जा रही है कि तप करने से दुख का उपशम होगा नहीं। अच्छा, जो दुर्धर तप कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इससे मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी, हाँ, हाँ यही ऐसे है। दुख का उपशम नहीं होगा, ये मतलब है। आ गया उस दुख समझ का में। उपशम होगा नहीं। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं ना, इत्यादि हाँ जी। ईश्वर के आ गया उसमें, अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते। मतलब बात यह समझने वाली कि जो आत्म स्वरूप में जो उपयोग नहीं लेके आते उनको निर्वाण प्राप्ति नहीं होती, अर्थात सुखी नहीं होते। क्या करके भी, तप करके भी, और तप कौन सा? परम तप अर्थात दुर्धर अनुष्ठान, अर्थात दुर्धर तप तप कर भी वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। थोड़ा इसको और गहराई से पढ़ना समझना पड़ेगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आत्म स्वरूप का में होना चाहिए ना, भेद ज्ञान होना चाहिए। और जो तप हाँ से जी, मुक्ति की बात कर रहे हैं वो तो हो नहीं सकती। हाँ जी। तप से तो मुक्ति होगी नहीं यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब मूल बात तो भेद विज्ञान की हुई। तो इसलिए हाँ नीचे जी, वाली लाइन में, और ऊपर ये नहीं समझते कोई बात नहीं, आप नीचे वाली लाइन से समझ दीजिए कि आत्म भ्रांति से अर्थात शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से जो दुख उत्पन्न होता है, दुख तो होगा जब हम पर में अपनापन कर रहे हैं, और वह भेद ज्ञान के से नाश को प्राप्त होता है। वो दुख हाँ जो जी, है वो किससे नाश होगा? भेद विज्ञान से। और हाँ जो जी। भेद ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति लिए प्रयत्न नहीं करते, वे घोर तप करने पर भी मोक्ष मार्ग अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये ये तो समझ में आ गया। ये लाइनें क्लियर है, कोई बात नहीं। हम्म। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टीका में ना थोड़ा क्रम आगे पीछे होता है इनका। हाँ जी, हम्म। अब आगे देखिए विशेष स्पष्टीकरण। शरीर आदि और राग आदि में आत्म बुद्धि करना विभ्रम है, आत्म भ्रांति है। उसी बात को बार बार आ रहा, समझ आ जाएगा। शरीर आदि और राग आदि में आत्म बुद्धि करना विभ्रम है, आत्म भ्रांति है, वह दुख का कारण है। क्लियर? शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप को अनुभव करने से या स्व पर का भेद ज्ञान करने से, अर्थात देह आदि से और शुभ भाव से भी भिन्न। हम्म। अब देखो यहां शुभ भाव से भिन्न, हाँ जी, राग 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 जो लिया था यहां शुभ भाव भी आ गया। हाँ जी, स्व पर का भेद विज्ञान करने से अर्थात देह आदि से और शुभ भाव से भी भिन्न ज्ञान दर्शन हाँ जी। स्वरूप ही मैं हूं, अन्य कुछ हम्म, मेरा नहीं है। यानी हम्म, मेरे अतिरिक्त और कुछ मेरा नहीं है। हम्म, ठीक है? ऐसे आत्मज्ञान से ये दुख रूप भ्रांति दूर होती है। हम्म। जीव ऐसे भेद विज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त नहीं करता। मतलब शुभ भाव को वो दुख रूप, मतलब उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि शुभ भाव को दुख रूप कह रहे हैं, ये उनको हाँ, दूर। हाँ जी, क्योंकि वो सुख जो वास्तविक सुख वो उससे भी नहीं मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी। शुभ भाव से भी नहीं मिलेगा। फिर देखिए शरीर आदि और राग आदि में आत्म बुद्धि करना भी भ्रम है, आत्म भ्रांति है, वह दुख का कारण है। और शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करने से, अपने आप का स्व पर का भेद ज्ञान करने से, अर्थात देह आदि से और शुभ भाव से भी भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मैं हूं, अन्य कुछ मेरा नहीं है। हम्म, आ गया ना अपने आप में एकत्व में। ऐसे आत्म ज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। हम्म। जीव ऐसे भेद विज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त नहीं। सच्चा धर्म तो ये तो बिल्कुल क्लियर है गुरु। हाँ, बस यही समझना था हमने, समझना है ना। जितनी जितने बुद्धि लेवल उतने ही समझेंगे ना, सारी बातें तो आज समझ जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर समझ जाएंगे। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ, मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। अब देखिए क्या है, ये तप की डेफिनेशन भी आती है, इच्छा निरोध तप। तो इच्छा इच्छा कब हटेगी? जब आत्म आत्म स्वरूप में जब आ गए भेद इच्छा कौन सी ज्ञान। होगी फिर? मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ
इच्छा निरोध रूप तप, इच्छा नहीं है कोई, लेकिन आत्मा में आ गया, हम्म, वही कार्यकारी, वही वही जो है आपका काम आने वाली है। कार्यकारी हाँ का जी, मतलब एप्लीकेबल है। प्रभावशाली। हाँ जी, आप भाव चलिए या वही एप्लीकेबल ही कह सकते, कुछ भी कार्यकारी है मतलब हाँ जी, ये कार्य करेगी, हाँ यानी जी, इससे काम बनेगा। और आत्मज्ञान से शून्य तप, वह तप ही नहीं है। लो क्या बात करती है। हाँ जी, अब ये अगर डेफिनेशन कहें तो वो फिर हम कहते हैं तप से निर्जरा होती है, वो फिर सही डेफिनेशन। देखो कितने कितने संदर्भ निकल आते हैं। हाँ जी। तप से निर्जरा होती, कौन सा तप? जो आत्मज्ञान के साथ है वो तप को तप कहा है। इच्छा इच्छा निरोध रूप हो नहीं, जाएगा। यहां पर एक ये लाइन जा रही है, आत्मज्ञान से हाँ जी, शून्य आत्मज्ञान तप, से तप शुद्ध। ही नहीं है। हाँ जी, हाँ इसका मतलब जो इन जनरल तपस्या कर रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो उनके तप को तो तप ही नहीं कहा। और वो मान बैठेंगे इस तप से निर्जरा होती है। हाँ जी। बहुत बात समझ में जरूरी आई है कुछ की उनको ये नहीं? बताना। कि हाँ वो जी, तप करने वाले हैं, वो उपवास बेले तेले और कांतरे और अठाइयाँ और मांस कमन किए जा रहे हैं, तो और गुरुदेव लेकिन उनको क्या कोई है? कुछ बताता क्यों नहीं है उनको भी ऐसे तप करने का कोई फायदा नहीं है? उनका उपादान तैयार नहीं हुआ, नहीं तो अपने नहीं, कोई उनको ना कोई कोई आता तो बताएगा, हमें भी तो बताया गया, उनको भी तो कोई बताएगा तभी पता वही है लगेगा। ना, भाई जिसकी जितनी देखो ऐसा तैयारी हो। है, दृष्टि की बात है। ये कोई, ये जो ज्ञान है हमारे आगमों में तो है सारा, हाँ आगम जी, है ना। उस आगमों को अगर पढ़ते नहीं है और आगे सुनाते नहीं है तो दोष किसका है? एक्यूरेट नहीं ना बताते गुरुदेव, सेम। बात तो यही है ना, उसकी गहराई में जाते नहीं है। अब ये बातों की बड़ी सिंपल सी बात, मुझे कई बार इस पर अचंभा आता है कि ये तो इतनी एक बेसिक चीज है जो एक छोटे वही ना, बच्चा भी सिंपल है जानता इतना, है। मतलब ये तो बताई जानी चाहिए सब श्रावकों और नहीं श्राविकाओं नहीं, को मैं साथ और कह में। रहा हूं, जो कल भी बात कर रही थी कि ये जो स्टेटमेंट है कि जीवों के दुख सुख दुख स्वयंकृत कर्मों का फल है, हाँ जी, हाँ ये जी, तो बच्चा बच्चा भी जानता है। सब जानते हैं। फिर इसको हमारा क्यों तो नहीं कर रहे बेसिक इस लोग? प्रिंसिपल ही जैन धर्म का यही है, तो कर्म फिर इस अनुष्ठान की है। प्रिंसिपल को फिर वो कैसे इग्नोर कर रहे हैं? जो हाँ कल जी, हाँ जी। वो इसका बहन पूछ रही थी ना, वो इस हम्म। संदर्भ में प्रश्न था। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा का तो कभी नाम भी नहीं सुना, ऐसे भी आत्मा तो वो अलग है। जब जब ये जो स्वयंकृत कर्मों का फल है, और उस कर्म को कोई दूसरा इंटरफियर कर नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। हाँ जी। कोई भी देवी देवता तीर्थंकर परमात्मा कुछ भी मान लो, वो उन कर्मों में कोई फेर फार कर नहीं सकता। तो जब तक फेर फार नहीं कर सकते तो दुख तो सुख दुख तो उसी हिसाब से आएंगे, तो उनको कौन बदल सकता है? हाँ जी। ये बेसिक चीज है। फिर भी 90% नहीं बताई यही जाती। प्रयत्न कर रहे हैं कि हम बदल देंगे। भाई ये लोग इसका ये एक माला कर करे कर, ये इसके मंत्र की माला करेगा, ये पाठ पढ़या कर, और ये उत्सर्ग का पाठ कर ले, ये पिछली का पाठ कर ले, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो फिर क्यों कह रहे हैं? अब उसमें हम क्या जवाब इसका मतलब देंगे? तो बोलो सीधा नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है बस। नहीं, उसमें दूसरों का तो नुकसान हो ना हो, पर उनका अपना हाँ, कितना हो खुद रहा का है। भी है उनका, वो उनको अरे समझ नहीं आ रहा। अरे देखो भगवान क्या कह रहे हैं, महामोनीय कर्म का बंद हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। 30 महामोनी में ये भी है। हम्म, जो मिथ्या प्ररूपणा कर रहे हैं, हम्म। तो वो महामुनि कर्म होगा तो क्या होगा वो? बिल्कुल। उनका प्रयोजन ही अलग है। हाँ, और इसीलिए ये तत्व जो इस ज्ञान की हानि हो रही है, ज्ञान घट रहा है। मतलब जो सीमित हो रहा है ना कुछ कुछ लोगों में, जो हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा लोगों में प्रचारित होना चाहिए था, वो बिल्कुल सीमित हो रहा है। मतलब बड़ा ये तो इसमें हम क्या सीरियस कर मैटर सकते है हैं? वैसे। इसमें हम क्या कर सकते हैं बता दे। मैं वही बताता हूँ, जो गुड़ खाने वाला वो कैसे कह देगा गुड़ का परहेज करो? हाँ जी, हाँ जी। जो खुद ही नहीं जानते, वो खुद ही उनकी धारणा शुरू से बनी है कि देखो जी मैं तो इतनी हम्म। था, मेरे वो फलाना मंत्र सिद्ध किया, वो फलाना सिद्ध किया, फलानी देवी सिद्ध की हुई है। ऐसे अपने आप को लिखते हैं, सिद्ध सिद्ध तरह के लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। गुरुदेव मुझे तो ये लगता है जो अपने यहाँ से शिविर कर करके गए साधु संत, वो अभी भी यही कर रहे हैं फिर भी, अब तो शिविर उनको, करने के बाद भी। भाई बात सुनो, शिविर में उन्होंने क्या किया? ये जो बातें पढ़ी उन्होंने स्वाध्याय किया इस तरह का? हाँ। नहीं। फिर जब स्वाध्याय में रुचि नहीं है, स्वाध्याय के बिना ये सारा एंड वही बात है, बिना स्वाध्याय के ये यही तो हम पढ़ रहे हैं इसमें।
कि सबसे पहले वो हम्म जानकारी तो हो कि मैं कौन हूं। भी आपने सबको जाना और आपको सारे जान रहे हैं। हम्म जान रहे हैं ना, जितना जितना अपना फैलाव होता है कि देखो मेरे मेरे इतने परिचित लोग हैं, मेरे इतने हैं, मेरे वो इतने मेरे कॉन्टेक्ट्स है, या मेरे फोन पे इतने इतने सैकड़ों जो है वो मेरे जानने वाले हैं। वो आप जान रहे और अभी बाहर भी आपकी जानकारी खूब है, सबको जान रहे हैं। यहाँ तक कि भी आप अगर शास्त्र पढ़ ले तो जम्बूद्वीप को जानते हैं, धाकरी खंड को जानते हैं, जो तीनों लोगों को जानते हैं, पूरे लोक को जानते हैं। और ये सबको जान रहे हैं, सबको तो जान रहे हैं। अपने को और नहीं इन जाना, सब से अलावा एक चीज छूट गई, खुद को नहीं जान रहे। खुद को नहीं खुद जान ही रहे। वो वही गुरुदेव, तो। हमारे शास्त्रों में वैसे भी तप का लिखा हुआ है ना, लेकिन इतना डीप कोई नहीं समझा रहा कि तप कौन सा है जो कर्म निर्जरा करता है। तो सब तप को नहीं, लेके ही उसमें सब उसमें तप को लिखा हुआ सही है, लिखा हुआ सही, उसकी वो व्याख्या सही बताता नहीं नहीं है करते। ना। हाँ, वे व्याख्या हाँ सही नहीं हो रही। व्याख्या नहीं सही और हो रही। तप, इसलिए वो तप जो अच्छा, भारी तप है उन्हीं को ही दूसरी मानते हैं। बात है, दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी के पास भी जाते हैं, साधु साध्वी के पास, श्रद्धा भाव से जानते हैं कि ये साधु है, ये संत है। और हमारे बचपन से माँ बाप ने संस्कार दिए दिए हुए हैं कि साधु संतों की अपना किसी प्रकार से अशातना ना हो। और उनके साथ, बल्कि मुझे ये याद है कि साधु साधु से बहस नहीं करनी चाहिए, ये हाँ बचपन में हम्म, जी ये सिखाया गया। तो हाँ हम्म, जी हाँ जी। श्रद्धा हम्म, श्रद्धा इतनी भरी गई कि जो ये बता रहे हैं वो सत्य है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर जो ये महाराज बता रहे हैं वो सत्य है। सत्य है। तो हाँ ये जी। श्रद्धा तो के भाव से आप संतों हमें के पास बताया जाते गया ये हैं। हमसे ऊपर हैं, हम्म, इन्होंने नहीं हमसे नहीं, ज्यादा ज्ञान बात है। वो नहीं समझे, ऊपर है की बात नहीं है। वो हम इस श्रद्धा भाव से जाते हैं कि वो ये जो जिन वाणी बताएंगे वो सुना रहे हैं सही तो। है। अब वो जो हमें हम्म। गलत प्ररूपणा बता रहे हैं तो हम उसको भी सही मानेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है। यही यही हाँ हो हाँ रहा है गुरुदेव। तो इस तरह से हम उसको कहते हैं हम श्रद्धा के लुटेरे बन रहे हैं। हाँ। जो श्रद्धा लेकर आ रहे हैं हम उनकी श्रद्धा लूट रहे हैं। इसलिए तो आगमों में कहा कि वो उसको पाखंडी और ठग कहा गया उस साधु को। ठग ठग हो गए। गुरुदेव ये भी तो हो सकता है कि उनको उनके गुरुओं ने नहीं बताया, उनको खुद को ही तो ना फिर पता हो। फिर वो किस हक से बताने लग गए जी? जो हैं? उनके गुरुओं ने उनको बताया वो आगे बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो फिर आगम नहीं पढ़ा, आगम में लिखा है कि प्रवचन का अधिकारी कौन। हाँ तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा गुरुदेव कौन अधिकारी है, ये भी नहीं पता होगा उनको तो। अब ये हम कहेंगे कि वो कहते ना, कुएं में भांग पड़ी हुई है, क्या सही करोगे? बात है। सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल वही वाला हाल है। सिर्फ दिवाली पे मंत्र बनाते हैं गुरुदेव, तो आगे सर से केला सब। करते हैं, फिर वो पाठ पढ़ते हैं, तीजे पौत का फलाने का, वो करके वो उसकी सिद्धि कर लेते हैं और जंतर मंत्र बना लेते हैं, लोगों को देते हैं। लो, ये काम हो रहा है, हम्म। हमने यही नहीं किया ऐसे। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्म ज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्य कर। वो एक्चुअली उसमें पढ़कर ना हर बंदा एलियोनमेंट आ जाती कि देखो, ये ला करके ना ये वाला पाठ करेंगे तो हमारी ये सिद्धि हो जाएगी, हमारा ये यंत्र बन जाएगा, ये बन हाँ। जाएगा। तो वो करता है ज्ञानता बस। जब ज्ञान हो जाता तो फिर पीछे हटता है। और यह ज्ञानता में हमने भी किया। तो अब यह है, जब ज्ञान हो तो उसके छूटना चाहिए ना। अगर फिर भी ना छोड़े कि नहीं हम तो इतने साल करते आ रहे, हम क्यों छोड़े इसको। अब पहले हम माला करते थे, तो जब किसी महाराज ने समझा दिया कि माला नहीं स्वाध्याय किया करो, माला छोड़ दी। अब जो ये कहे कि मैंने छोड़ना ही नहीं, जो मैंने पकड़ लिया वो तो छोड़ना ही नहीं है, तो फिर उसका तो इलाज दिया ना। तो लोहे की तगाड़ी नहीं छोड़नी। हाँ, मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध तप ही कार्यकारी है। आत्मज्ञान से बात ये चल रही थी, आत्मज्ञान से शून्य तप, वह तप ही नहीं है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। लो जी, हम्म। क्या क्या जो आप कह रहे थे वही हो गया। वह हम्म। तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। जो तप, वो उसको आत्मज्ञान के बिना तो वो तप भी संसार में ले जाने वाला है, ज्यादा ज्यादा देवगति में ले जाएगा। उससे कभी भी आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता और ना कर्म बंधन से छूट सकता है। तो उसकी दुख परंपरा चालू रहती है, दुख परंपरा हम्म। चलती रहेगी वो। आगे देखिए, रहती है। पंडित श्री टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में कहा है, जिन मत की तो ये परिपाटी है कि पहले संकित होता है, फिर व्रत होते हैं। अब संकित तो स्वयं प्रकट श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान प्रपयन हम्म। योग का अभ्यास करने पर होता है।
अब ये जो बताया गया एक प्रश्न के उत्तर में आया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूं इसमें। ये प्रश्न था, अब किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न रखा कि कह रहे हैं कितने ही जीव ये कहते हैं कि द्रव्यानुयोग अध्यात्म उपदेश है। द्रव्यानुयोग मतलब ये जो तात्विक ज्ञान है, आत्मा के बारे में। हाँ, आत्मा का उपदेश है और बड़ा उत्कृष्ट है। हाँ सो जी। उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है। उच्च दशा का मतलब क्या हुआ? जो जिन्होंने ऊपर के मतलब लेवल जो पे आ गए, स्वरूप में स्थिर हो जाए। चौथे गुण स्थान से ऊपर आ गए, उच्च दशा का अच्छा। मतलब। हाँ जी। तो उनको तो ठीक है, ये उनके लिए तो ये कार्यकारी है, यानी ये इफेक्टिव है। ठीक है। निचली दशा हम्म। वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। अब देखो अच्छा जी। यहाँ बड़ी, इसलिए मैंने प्रश्न को उठाया ना यहाँ। ये जो हम्म। निचली दशा वाले जिनको ज्ञान नहीं है, अभी अज्ञानी है हम्म। हिंदुस्तान में, क्या लो, उनको तो ये शास्त्र पढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको तो व्रत संयम आदि का उपदेश देना चाहिए। ये व्रत करो, नियम करो, माला करो, छुआए करो, ये करो, वही उपदेश देना हम्म। चाहिए। बोलो बोलो, इसका क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर आ रहा है अभी। हम्म। यानी जिज्ञासु ने ये प्रश्न उठाया है कि ये लोग कहते हैं, कितने कितनों का प्रश्न हो सकता है कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है, जो हम ये कर रहे हैं ये अध्यात्म का है, और ये हर की समझ में आना आसान भी नहीं है। उस दृष्टि से कह रहा आसान है कि नहीं ये है। उपदेश है वह उत्कृष्ट है। सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, यानी जो इस लेवल पर पहुंच चुके हम्म। हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। अब अपने हिसाब से समझ लो। हम्म। पर निचली दशा वालों को, जिनको इसका समझ ही नहीं है, उनके लिए तो बस ये कर दो व्रत संयम आदि, कि ये नियम ले लो, हम्म। ये आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं पीना, आज इसका ये त्याग है, आज इसकी माला कर रहा, आज इसकी कर रहा, वो वाले वो दे रखी है उपदेश उनको। और ये हो रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। ये हो रहा है, यही हो रहा है। तभी तो कह रहे हैं, हम्म। कितने ये कहते हैं, वो कहते तो कर नहीं रहे ना, हाँ जी। लेकिन इनकी समझ में कहाँ आएगा ये तत्व ज्ञान? जी जी। तो इनको तो यही लगाए रखो, माला ताला में लगाए रखो, मंत्र संत्र में लगाए रखो। हाँ भी चलो पाप की तरफ नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे। अब इसका समाधान दे रहे हैं, वो ये देखिए क्या है। उनसे कहते हैं, अब उत्तर के रूप में क्या कहते हैं, जिन मत में ये परिपाटी है, यानी हमारे जैन दर्शन में ये एक परंपरा है कि पहले संकित होता है फिर व्रत होते हैं, पहले ज्ञान होता है फिर व्रत होते हैं, ये नियम। वह संकित्व स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वो जो संकित है वो कब होगा? जब स्व और पर का ज्ञान, तो पर का सही। उसमें श्रद्धान होगा। श्रद्धान की बात विशेष है, श्रद्धान। और हाँ वह जी। श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। अच्छा। अब देखो किसके लिए कहाँ कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझो। देव हाँ समय जी। हाँ सारणी जी। सारे ये द्रव्य योग हो गए सारी जे ये द्रव्यानुयोग है सारा। सारे द्रव्य योग ही है हाँ। ना। हाँ हाँ, हाँ। द्रव्यानुयोग, हमारे द्रव्यानुयोग ही कहते हैं इसको। हाँ द्रव्य योग ही। हाँ, तो मतलब ये है कि जिनको व्रत आदि की बात कर रहे हैं ना, उनका उत्तर दिया जा रहा है कि जो हाँ व्रत कि। वगैरह हैं वो हाँ जी। पहले हाँ जी। ज्ञान के बिना व्रत किया व्रत ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। ये जिन मत में, यानी हमारे जैन दर्शन में ये परिपाटी के पहले संकित होता है फिर व्रत होते हैं। इसका मतलब हम्म। जो व्रत का उपदेश देना है तो उससे पहले उनको संकित होनी चाहिए। हाँ जी। और संकित जो है वो वेद विज्ञान के बिना होती नहीं है, होती नहीं है। निस्वा पर का श्रद्धान होने पर, और वो श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर ही होता है। हम्म। जो आप अब पढ़ रहे हो, वाचना का स्वाध्याय कर रहे हो, इससे पढ़ने से तो आपके अंदर में मन में आया ना कि हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये श्रद्धान हो रहा है हम्म। ना। हाँ जी। तो वो श्रद्धान का तरीका क्या? द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पहले तो इसका हम्म। द्रव्यानुयोग का करे स्वाध्याय, उसके पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो। अब ये देखिए चरणानुयोग क्या है और द्रव्यानुयोग क्या है, ये अलग मतलब नहीं है। व्रत से पहले भी द्रव्यानुयोग करना जरूरी है, फिर ही व्रत ले सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो बात सिद्ध कर रहे हैं ना, हाँ। कि द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करने करके सम्यक दृष्टि होगी। फिर चरण, चरण का मतलब ये जो चरित्र जो नियम हाँ जी, पालन व्रत करेंगे तपस्या। चरणानुयोग में है।
हाँ जी। व्रत उपवास आदि ये चरणन योग का विषय है, और द्रव्य योग का वो आत्मा के बारे में है। तो इसका मतलब हम्म। जो व्रत आदि करने हैं, चरणन योग है, वो भी द्रव्य योग के बिना कैसे होगा? हो नहीं सकता। अब ये बात उनकी शंका थी ना, ये हाँ कि जी, हाँ जी। पेशा वालों को तो आप द्रव्य योग की जरूरत ही नहीं है, उनको समझाने की मतलब जरूरत वो नहीं सब। थी। अभी ये हाँ मलका जी, कह रही थी ना, ये या कौन, रश्मि कह रही थी कि उनको पहले क्यों नहीं समझाया। मैंने कहा था वो ये। खुद ही कह रहे हैं, जो नहीं समझाने वाले कह रहे हैं कि हाँ। उनकी समझ में नहीं आएगा, जो हाँ। सिंपल बात है ये समझा दो। उत्तर आ गया ना, ये तो। तो प्रश्न, तो प्रश्न का उत्तर आ रहा है। बहुत मतलब सुंदर है ये प्रश्न भी, बहुत बढ़िया। वैसे भी सुंदर है। इसका मतलब पहले, सबसे पहले तो यही पढ़ाना चाहिए सबको, फिर वो करना चाहिए। वही तो कह रहे हैं ना, प्रथम पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके हाँ सम्यक जी। हो, फिर पश्चात चरणन योग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो जाए। अब व्रती पर तो हो गुरुदेव, गया। अपने स्थानक में तो ये मतलब समय सार है ही नहीं ना, तो कहाँ पढ़ाते हैं अपने यहाँ? तो अब पढ़ाना शुरू किया है ये हाँ समय सार। भाई, ऐसा है, किसी हमने को। उसमें से ढूंढा नहीं है। मैंने आपको पहले कई हम्म। बार बताया कि हमारे गुरुदेव ने एक बुक लिखी है, शास्त्र, एक ग्रंथ लिखा है, आचारंग आदि में समय सार। अच्छा जी। अचारंग आदि जो आगमों में, हमारे आगम अचारंग आदि यानी 32 आगम है, बल्कि 45 आगमों का उन्होंने छानबीन की है। 32 तो अच्छा। हमारे और 13 मूर्ति पूजकों के, हाँ जी। कुल मिलाकर 45 आगमों का पूरा उसका अवलोकन किया है। और उसमें से ये निकाल के दिया कि ये जो समय सार का ये वाला, वो हमारे इस आगम में, इस अध्याय में, इस गाथा में है। अच्छा जी। ये पूरी की है इन्होंने। हम्म। ये हमारे अचारंग आदि में समय सार इस नाम से बुक है। अच्छा जी। तो उसमें उसमें प्रूव किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। हम्म। और हम्म। उनकी गाथा लिखी, फिर अपने शास्त्रों का रेफरेंस दिया है, आगमों का। तो ये तो कहना गलत है कि भी हमारे आगमों में नहीं है। और फिर हम्म। अगर मान लो नहीं भी है, अब बताओ कौन सी बात गलत है? अब ये समझो कि हमारे में नहीं है तो इसलिए गलत है, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम्म। जो हमारे आगमों में नहीं है वो गलत है ऐसा नहीं मानना, लेकिन हम तो कह रहे हैं हमारे आगमों में है। है। गलत सलत का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जी। तो यहां तक आप बात समझ में आ गई कि जिन हाँ मत जी। की परिपाटी है कि पहले समकित्व होता है और फिर व्रत होते हैं। व्रत अनुव्रत वगैरह, जैसे 12 व्रत ले लिए, कर लिए ना, वो भी 12 व्रत भी जो है उसके पहले भी ये जरूरी है, संकित होना। वह समकित स्वयं पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम हम्म। द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, फिर पश्चात चरणन योग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो। अब व्रती तो बन गए, 12 व्रतधारी बन गए, 12 प्रतिमाधारी हो गए, ये हो गए, और वो सफेद वस्त्र पहन संकित लिए। हो ही पर ये ज्ञान वेद विज्ञान हुआ नहीं है, बताओ किस काम का? बल्कि और अहम पाल लेते हैं कि मैं व्रती हूं, मैं अनुव्रती हूं, मैं महाव्रती हूं। ये एक और अपना पाल लिया उसका, मान मान बढ़ा लिया अपना। तो नहीं। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में द्रव्यान्योग कार्यकारी है। लो, अब वो कह रहे थे निचली दशा में तो द्रव्यान्योग की जरूरत नहीं है, तो अब इन्होंने प्रूव कर दिया कि निचली दशा में ही ये उपयोग जरूरी इसका, द्रव्यान्योग। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण हम्म। रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की गति की, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। हाँ? गौण रूप से, कि जिससे मोक्ष हम्म। मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, वो मोक्ष की हम्म। प्राप्ति को नहीं जानता, उसे मतलब मोक्ष मोक्ष के बारे में जानता ही नहीं है, उसे पहले हम्म। किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर हम्म। निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। लेकिन उनकी हम्म। उनकी शंका को निकाला यहाँ, कि गौण हम्म। रूप से अगर हम इसको कहते हैं कि भी इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश, यानी उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का जानकारी नहीं है, तो उसको पहले व्रत आदि का उपदेश देते हैं। इसलिए हम्म। ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है,
ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। हाँ मतलब जी, वहां पर भी जरूरी है। जरूरी है। ये शंका समाधान हुआ है। फिर और प्रश्न उठा दिया। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। अब ये जो कहते हैं ना, कि हमारे ऊपर से जारी है, अब वो बात आ रही है। बहुत हाँ सारे लोग जी, बोलते हैं, हाँ हमारे जी, गुरुदेव के पास तो बहुत ऐसे बोलते थे, महाराज जी आपकी बातें, गुरुदेव आपकी बातें तो समझ हमारे नहीं ऊपर से आती। निकल जाती है। वही कह रहे हैं। हम्म, ये कह रहे हैं कि यदि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, तो मैं तो हम्म, ये कह रहा हूं कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, हमारी उपस्थिति में ही, सभा में ही, हमारे प्रवर्तक, उन्होंने गुरुदेव के प्रवचन के बाद तुरंत ये रिमार्क्स दिया कि आपकी जो बातें हैं ना, वो तो पीएचडी लेवल की हैं, वो समझ में नहीं आती। ये शब्द बोल रहे थे। हम्म, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतर जो है ना, वो साधु संत इस बात को पसंद नहीं करते। हाँ जी, अगर मान लो कोई ऐसे गुरुदेव जैसे हमारे जैसे कोई बोलने लगे, तो उसको भी वो नहीं पसंद करते, ये क्या क्या कर रहे हैं ये, वो कंडम ही करते हैं। हाँ अब हम जी, तो कोई ये है नहीं उनकी जाके सुनने जाते हैं कि प्रवचन सुनते हुए क्या बोलते हैं, पर वो हमारे की हमारे हमारा जो उस तरह से मतलब इसको अच्छा नहीं समझेंगे। वही तो कह रहे हैं कि ऊंचे हम्म, उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। अब वो जिस लेवल हम्म। पर है उनको नहीं अच्छा लगता, ये तो हमारे ऊपर से निकल रहा है। उनको चोट पड़ती है ना गुरुदेव, असल में चोट पड़ती है उनको। समझना नहीं चाहते। हाँ जी। वो कहते हैं जट मचला ते खुदा नू ले गए चोर। वो मचल मचल पना है ना। तो अब उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर यह है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, कि आप और तो बड़े चतुर अपने आप में बोल रहे हैं, देखो क्या करें। और यहाँ मूर्खपना हाँ, प्रकट करें वह योग्य नहीं सही है। बात है। क्योंकि वो बिल्कुल सही बात है। तो सही है ऊंची दशावली, पर हमारे नहीं लगती कि ना, और जगह तो आपकी बहुत होशियारी चलती है, हाँ, चतुराई है, यहाँ पे नहीं और ये चलती। मूर्ख पर ना, ये तो ठीक नहीं है। अभ्यास हम्म, करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। हम्म। अभ्यास ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कहा है गुरुदेव, बिल्कुल सही। बहुत ये ना, चोट मारी है इन्होंने। ये निस्सहाय टूडर करता है। हाँ, ये सब। टूडरमल जी की भाषा है ये, 300 वर्ष हम्म, पहले की। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो। अब अपनी हम्म। बुद्धि, अभी मैंने बात करी ना, ऊपर टीका पढ़ रहे थे, नहीं समझ आ रही थी, तो हमारी बुद्धि है हाँ, ना, तो थोड़ा बहुत तो समझ आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, और उसको 3 बार 4 बार पढ़ने से कुछ तो समझ आया। हाँ जी, वही हाँ तो कह जी। रहे हैं कि अभ्यास करने से, बार बार करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि हाँ, अनुसार। अब बुद्धि का लेवल हमारा सबका को हम एकदम बदल नहीं सकते। अलग अलग है सब। हाँ थोड़ा जी। बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करें, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना चाहिए, हाँ, कि इसको बिल्कुल बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं है। भाई आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप अभ्यास करते जाओ, परंतु इसका मतलब ये थोड़ा कि इसको इसको करो ही ना, सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करें, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। ये वाला बहुत सही है। बहुत बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। और बहुत ये जबरदस्त अक्सर चोट बोलते हैं मारी है लोग, इन्होंने। ये लोग अक्सर बोलते हैं कि ये तो आपकी बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। अच्छा, अब आगे एक और बात आ रही है। तथा यदि कहोगे कि काल निकृष्ट है, हम्म। तो ये काल है, इसमें तो मोक्ष है ही नहीं, पांच इसलिए बार है। उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। फिर इतने हाई लेवल के उपदेश की जरूरत ही क्या है, जब पता कि मोक्ष होना नहीं है। हाँ, ये क्या प्रश्न उठाया? काल निकृष्ट है, पहले बताओ कि काल निकृष्ट होता है क्या? नहीं होता। निकृष्ट या उत्कृष्ट होता है? नहीं, वो तो उस समय की जो घटना उससे होगा ना। वो तो बस दिग्दर्शन कराता है, वो तो काल तो हम न्यूट्रल है। हम कहते सारे के हैं, अंतिम में उसमें भी तो साधु वो जाएंगे ना हमारे साथ, तो ये निकृष्ट तो है ही नहीं, ये काल भी नहीं निकृष्ट है। हाँ, छठियारे को कृष्ण काली कहते हैं ना। लेकिन वही तो गुरुदेव वो भ्रांति निकाल सारे रहे में भी हैं। तो व्यवहार से निकृष्ट, कहते हैं साधु वैसे। साधु काल तो निकृष्ट चाहिए। नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे जो है ना, इस समय के जो पूर्व कृत कर्म है, वो कर्म ही ऐसे निकृष्ट है, हाँ जी, हमारे अपने वो तो कर्मों मान की सकते वजह हैं। से इस काल में। हाँ पर जी, हाँ काल जी, थोड़ा निकृष्ट हो गया। अब मान बिल्कुल। लो एक काल है,
क्या कि भी कोई मुहूर्त, जैसे मान लो अक्षय तीज का मुहूर्त है, वाह ये तो बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है ना। तो उसमें तो सारे काम अच्छे होने चाहिए। अब उस दिन किसी के घर में डेथ हो जाए तो क्या होता है? देखो जी, वो चैत्र सुदी तेरस ने कितना शुद्ध है ना। भगवान महावीर का जन्मदिन है, और उस दिन कोई कैसी घटना हो जाए तो क्या काल खराब हो गया हो? अपने अपने अब कर्मों का फल है वो। हाँ, अब दिवाली है, वो किसी की मान लो उस दिवाली वाले दिन ही वो पटाखों में आग लगी। आपके लुधियाना में ही हुआ था एक कांड, गुड़मंडी में, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी दुकान, पटाखों की दुकान थी गुड़मंडी में, आग लगी, बाहर भी बहुत नहीं निकल लोग पाए थे, थे। 19-20 लोग मर गए थे। नहीं नहीं, एक तो पूरी, हाँ जी, इतने लोग तो नहीं मरे थे। नहीं एक हुई थी गुड़ मंडी में, उसमें तो काफी लोग मर गए थे। ये काफी पुरानी पर बात है, एक आज ही की नहीं है। गली थी, निकलने का रास्ता नहीं था कोई। हाँ, तो एक परिवार के पूरे वहां चावला नर्सिंग होम है, कोई उनकी पूरी नहीं नहीं ना, इज्जत दुकान थी खत्म। ना उसमें तो। वो बता रहा हूं मैं, दुकान किसकी थी वो भी बता रहा हूँ ना। हमारे अच्छा, हमारे जीजे ही लगते थे वो, तरसेम। अच्छा जी। तरसेम लाल, वो इस नाम से था वो, दुकान थी उनकी। तो उसी में खत्म हो गए वो। अब बोलो वो दिवाली और वहां आग लग रही है, तो इस काल कौन सा सही और गलत हुआ? काल का नहीं है तो कर्मों का है सब। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं, यदि कहोगे काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करनी चाहिए, तो ये कैसे करोगे? तो उनसे कहते हैं, ये काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आ गया, उत्तर आ है गया। ना, मोक्ष नहीं इसलिए तो निकृष्ट कह दोगे। पर आत्मानुभवादी, आत्मानुभव तो हो सकता है ना, द्वारा हाँ जी, संकेतवादी होना इस काल में मना नहीं है। मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभवादी के अर्थ द्रव्य योग का अवश्य अभ्यास करना। ठीक है, यहीं हम्म, पर छोड़ते हैं हम। समय हो बहुत आज गया का सही था गुरुदेव। है। आंखें आंखें खोलने वाला लेक्चर है आज का तो। हम तो इसलिए आराम से चलते, थोड़ा 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 करके, जैसे ना। चलिए, दो लाइनें ये पूरी कर लेते हैं। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये मन का आया हुआ है। अच्छा। हमारे साथ रात को आया है। मदन वासव। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं? रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। अनु अनु मतलब हर परमाणु तक सब स्वतंत्र है, एक दूसरे कुछ नहीं कर सकते। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया,
समझे सो तिरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अब ये बात को मानने वाले कितने हैं? केवली वचन को, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। खैर यहीं पर हम विराम लेते हैं। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साउ लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरेक से अजर अमर। मथेन मंगलम, मथेन मंगलम, सुख। हाँ